मराठा आरक्षण आंदोलन के लीडर मनोज जारंगे पाटिल ने ऐलान किया है कि मराठा समाज विधानसभा चुनाव लड़ेगा। मनोज जारंगे ने कहा है कि समय कम है, ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक मराठा उम्मीदवार नामांकन फॉर्म भर दें, लेकिन सूचित किए जाने पर नाम वापस लेने की भी तैयारी रखें। अपने गांव अंतरवाली सराटी में पिछले 2 दिन से चल रही सकल मराठा समाज की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने 3 खास बातें कही हैं। जिस सीट पर मराठा उम्मीदवार के जीतने की गारंटी है, वो चुनाव लड़ेंगे। एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ रहे एससी एसटी उम्मीदवारों में जो मराठा समाज के विचारों से सहमत है, उसे हम सपोर्ट करेंगे। जहां मराठा समाज का उम्मीदवार नहीं होगा, उस सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से जो 500 रुपए के बॉन्ड पेपर पर यह लिख कर देगा कि मराठा समाज की सभी मांगों से वो सहमत है, उसे समर्थन दिया जाएगा। जरांगे ने कहा है कि मराठा समाज का जो उम्मीदवार कहने के बावजूद नाम वापस नहीं लेगा, समाज उसके बारे में यही समझेगा कि उसने मुखालिफ पार्टियों यानी प्रतिद्वंदियों से तालमेल बना रखा है या तो उसने पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा है कि मराठवाड़ा की कई सीटों पर मराठा वोटिंग 1 लाख से भी ज्यादा है। इतने बहुमत को तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य समीकरण महत्वपूर्ण है, वो उन समीकरणों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समीकरण जुड़ गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जुड़े तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। मराठा बहुल्य सीटों पर उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने का नुकसान महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों को हो सकता है। वैसे जरांगे का गुस्सा आघाड़ी से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर रहा है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं कुछ जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि मराठा उम्मीदवार चुनाव मैदान में होने से ओबीसी वोटर्स का ध्रुवीकरण होगा। ऐसे में अगर महाविकास आघाड़ी और महायुति ने ओबीसी उम्मीदवार दिए तो दोनों के बीच वोटों का विभाजन होगा और दोनों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठों की जनसंख्या लगभग समान है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2% का अंतर है। इस समय ओबीसी बीजेपी के करीब है, जबकि मराठा समाज राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह माली तंगी भी देखी जा सकती है। डेस्क की रिपोर्ट, बॉम्बे न्यूज।